हेलो एवरीवन, जय हिंद गाइस। आई एम विकास कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू सीडीएस अकेडमिया। और यार फाइनली आप लोगों का सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं अभी आप लोगों का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था ऑन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। उसके बाद मैंने चेक किया क्योंकि आज दिन भर हम सब लोग वेट करते रहे, तब तक नहीं आया था। बट करीब 9:30 के आसपास हमारा सीडीएस का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। और लास्ट डेट टू अप्लाई है हमारी 31 दिसंबर, चाहे एनडीए की हो या सीडीएस की। तो 31 दिसंबर का हमें इंतजार नहीं करना, जैसा हम बार बार बात कर रहे थे। हमें अपना फॉर्म फटाफट से भर देना है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं जो हमें ध्यान रखनी है। तो उनकी हम बात कर लेते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो जरा आइए, सबसे पहली चीज तो हमारी यही है कि जी हमारा नोटिफिकेशन आ गया है और लास्ट डेट टू अप्लाई हमारे पास क्या है, 31 दिसंबर है। तो उतना हमें वेट करना नहीं है, हमें पहले अपना फॉर्म भरना है। उसके साथ साथ किन किन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है उसका आइए जरा बात करते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी अपना जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, सबके पास आधार कार्ड ही होगा, आपको वही देना है। और उसके साथ साथ जो भी आप फोटोग्राफ अपना अपलोड करोगे, यहाँ क्लियरली मेंशन है दैट फोटोग्राफ मस्ट नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड। 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। हाउएवर, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ नेम आपका मेंशन होना चाहिए, आपको क्लियरली डेट मेंशन उनके उसके ऊपर होनी चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हो कि जिस भी अपियरेंस में आपने फोटो लिया है, उसी अपियरेंस पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मस्ट एंश्योर देयर अपियरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। अगर आपका बीएड के साथ फोटो है तो भैया बीएड के साथ ही पेपर देने जाना, ठीक है, चिकने होके मत चले जाना। या किसी भी फॉर्म में मतलब आप लगने चाहिए कि भाई जो उधर हो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होनी चाहिए। हाउएवर इतना कोई इन चीजों का इशू आता नहीं है, बट इट इज देयर ड्यूटी टू मेंशन इट, इट इज आवर ड्यूटी ऑल्सो कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। वही वैकेंसीज की बात करें तो 457 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। गर्ल्स के लिए 18 है, ओटीए के लिए 275, एएफए 32, आईएनए 32 एंड आईएमए। तो इतना ज्यादा चेंज आपको वैकेंसीज में नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमें आगे ध्यान रखना है कि जो जब भी हम प्रेफरेंसेस भरेंगे, तो देखो प्रेफरेंसेस का सीन क्या होता है। गर्ल्स के लिए तो सिंपल सी बात है कि भाई उनको फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी ओटीए डालनी है, उसके बाद उन्हें खाली छोड़ देना है। बॉयज के लिए सिंपल सी बात है, जो सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट चॉइस उनको ओटीए डाल दी, बाकी का उन्हें हटा देना है। उसके साथ साथ जो लोग आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए भी एलिजिबल है, तो उनका एएफए बाई डिफॉल्ट फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। उसके बाद बाई डिफॉल्ट उनका ओटीए जो है दैट इज गोइंग टू बी द फोर्थ चॉइस, और बीच में आप आईएमए और आईएनए की प्रेफरेंस डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। छोटी सी बात है बट मैं आपको मेंशन कर देता हूं जिससे गलती ना करें। बहुत सारे लोगों से गलती होती है फॉर्म भरने में, बट आई डोंट वांट कि बाद में लोग परेशान रहते हैं कि सर हमने ये एरर कर दिया, ये एरर कर दिया। तो फॉर्म भरते टाइम ही हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, तो इस तरीके से आपको वैकेंसीज फिल करनी है। उसके बाद हम फटाफट से आगे आते हैं और हम समझते हैं कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ हम एज देख लेते हैं कि भाई आईएमए के लिए यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2002 एंड 1 जनवरी 2007। कि आप 2 जनवरी को पैदा हुए हो और या 1 जनवरी 2007 के बीच में पैदा हुए हो, तभी आप आईएमए के लिए एप्लीकेबल हो। सेम इज फॉर आईएनए, बट फॉर एएफए यहाँ पे आपको 20 to 24 ईयर्स वाला सीन दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि 2002 2 जन से लेकर 1 जन 2006 तक आप एलिजिबल हो। चलिए, तो ओटीए के लिए हम बात करें, सेम दोनों के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल, के 2 जनवरी 2001 और 2 जनवरी 2007 के बीच में, 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2007 के बीच में जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप सब लोग एलिजिबल हो फॉर दिस एग्जाम। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर सिंपली हमें याद रखना है कि वी आर अप्लाइंग फॉर आईएमए वी मस्ट हैव अ डिग्री, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप आईएनए के लिए हो तो इट मस्ट बी नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। एएफए के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज नहीं है तो 10+2 में अगर आपके पास मैथ्स है और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बैचलर इन एनी स्ट्रीम, तो आप एलिजिबल हो। सिंपली इतना सा आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ अब हम समझते हैं कि हमें फॉर्म भरते टाइम फीस की आपको बताइए 200 रुपीज फीस है। फीमेल एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी। अब उसके साथ हम आगे समझ लेते हैं चीजें कि हमें फॉर्म भरते टाइम कैसे कैसे चीजें करनी है। देखो, जो भी बंदा पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा है ध्यान उनको भी देना है, बट उन्हें थोड़ा सा आइडिया रहता है। तो सबसे पहले आप मेरी तरह यूपीएससी की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको एग्जाम नोटिफिकेशन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यू कैन डाउनलोड द नोटिफिकेशन फ्रॉम हेयर, और इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हो, आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा, दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और ओटीपी डाल के
वो लॉग इन कर सकते हैं वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद। जो लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना नाम मेंशन करना है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, जेंडर मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने आपको दो, और आपका 10th का एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है, देन कैप्चा कोड डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। तो वंस यू कंटिन्यू, ओटीपी के आने के बाद आपका ओटीआर हो जाता है, और फिर उसके बाद आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी ओटीआर कर रखा है वो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी एलिजिबल है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद कैसे आपको फॉर्म भरना है वो मैं और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आइए जरा। जैसे आप ओटीआर कर लेते हो उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलता है कि अपडेट और एडिट ओटीआर या क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन। तो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू सच अ पेज, जहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि भैया और बहनाओं आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपकी सद्बुद्धि में ये बात घुस गई हो तो क्या आप फॉर्म भरने के लिए तैयार है, तो आप बोलोगे जी हाँ, हमें ये बात समझ आ चुकी है और हम फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं, और आप यस पे टिक कर दोगे। फिर आप आगे बढ़ोगे। जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इंडियन हो, बाकी और भी चीजें हैं जैसे सिटीजन ऑफ नेपाल के साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए। पूछा जाएगा आप इंडियन हो या पाकिस्तान से तो नहीं आगे, आप बोलोगे जी हम इंडियन है, हम डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बोलेंगे आइए आपका स्वागत है। फिर आप मैरिटल स्टेटस डालोगे, तो उसमें आप डालोगे अनमैरिड, बिकॉज मैरिड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। उसके बाद कम्युनिटी डालोगे आप अपनी, डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, ठीक है, फ्री रेमिशन अलाउड है आपको या नहीं है, यानी आप विमेन हो या SC ST हो या PW मतलब सॉरी SC ST हो या फीमेल हो तो आपके लिए फील एग्जाम्पशन है, वरना आपको डालना है नो, हम 200 रुपए देने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें ऑफिसर बनना है। दूसरी चीज, आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन करते हो 3 चीज आपके साथ आएंगी, पास्ट appearing the final year डिग्री और इक्वल एग्जाम विद फिजिक्स एंड मैथ्स एट 10+2 लेवल, कि भाई आपने अपनी डिग्री पास कर ली है, आप पास कर रहे हो ग्रेजुएशन की डिग्री, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। दूसरी चीज, पास्ट appearing इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कर रखी है, पास्ट appearing द फाइनल ईयर डिग्री और इक्वल एग्जाम विद अदर सब्जेक्ट्स अदर देन मेंशन्ड अगेन पार्ट 1 और 2। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। उसके साथ आप अपना एड्रेस डालते हो, पिन कोड डालते हो, और आप इस पे कंटिन्यू कर देते हो। कंटिन्यू करते ही जब आप आगे बढ़ोगे तो आपसे वो मांगेगा कि भैया जरा बताइए, मोदी जी ने बताया था कि अगर आप भारत के सिटीजन हो तो आप सबके पास आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर कार्ड होना चाहिए, जो जो आपकी आईडीज मेंशन्ड है। बट सबसे सिंपल होता है कि भैया आधार कार्ड दो, टेंशन फ्री। तो आपको यहाँ अपना आधार कार्ड जो है सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, वो नंबर कंफर्म करना है, और आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे दे देना है। यू कैन ट्रस्ट द इंडियन आर्मी, तो आप उन्हें अपना आधार कार्ड दे सकते हो, बाकी किसी को नहीं देना, आगे से याद रखना, ठीक है। डू यू होल्ड वैलिड एंड करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, नहीं अगर होता तो फिर आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलते। फिर हम प्रेफरेंसेस की बात करते हैं कि प्रेफरेंसेस क्या डालनी है आपको। तो आपको पता है अगर आप सिर्फ OTA कैंडिडेट हो बाई डिफॉल्ट ये 1 है, बाकी सबको खाली छोड़ोगे। अगर आप AFA भी अप्लाई कर रहे हो बाई डिफॉल्ट ये 1 है, इसमें 2 और 3 आप अपनी चॉइस से डाल सकते हो, और OTA इज गोइंग टू बी द डिफॉल्ट 4th। उसके बाद आप सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस है, नहीं भैया इतनी अच्छी किस्मत अभी तक नहीं हुई। वेदर बिलोंग टू सैनिक स्कूल, अगर आप हो तो ठीक है, नहीं हो तब भी आपका स्वागत है, कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है इतना जब आप डालते हो तो आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो फिर आप पार्ट 2 वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद फिर वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि जी हमें अपनी सुंदर शकल जरा दिखा दीजिए, अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ। तो बहुत बढ़िया से एकदम मस्त से बनके अपनी फोटो लेना, और उस फोटो पे डेट मेंशन होनी चाहिए, नाम मेंशन होना चाहिए, और वो 10 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जिस वेशभूषा में है उसी वेशभूषा में आप एग्जाम देने जा पाओ वैसी ही फोटो आपको डालनी है, ठीक है। लड़के लोग बियर्ड का ध्यान देंगे और लड़कियां लोग मेकअप का ध्यान देंगी। उसके साथ साथ अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, कि भैया हमें स्कैन सिग्नेचर अपना डालना है, तो अपना साइन करके बेहतरीन सा ऐसे मस्त करके उसको स्कैन करके जो भी चीजें दी गई हो उस हिसाब से डाल देना। उसके साथ साथ आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको फोटो रिसाइज करना नहीं आता तो बड़े दुख की बात है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और रिसाइज करके आप यहाँ पे डिजाइन फॉर्मेट में फोटोज डाल देंगे। उसके बाद आपसे आएगा कि भैया एग्जामिनेशन सेंटर, तो वही एग्जामिनेशन सेंटर डालना है जो आपके घर के पास है, वो नहीं जहां आपको यार दोस्तों से मिलना है, क्योंकि इस बार पेपर हमें क्लियर करना है। तो एग्जामिनेशन सेंटर हम यहाँ पे फटाफट से डालेंगे जो भी आपके आसपास होगा, एंड देन यू विल बी डिक्लेयर कि भैया मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरे ही जानकारी के हिसाब से सही है। अगर मैं गलत पाया जाता हूँ तो कमीशन मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती है, बट हम झूठ क्यों बोलेंगे, तो इसीलिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है, और हम अब इंतजार करेंगे अपने पेपर होने तक का। लेकिन इंतजार नहीं करना है, हम पढ़ते पढ़ते इंतजार करेंगे। सो यार आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं तो अच्छे से भी वीडियो ही बना रहा था आपके लिए, जो ज्योग्राफी की मैंने फ्री सीरीज शुरू करी है कि फटाफट से नेक्स्ट वीडियो आपकी कल शाम को है, तो मैं आज ही
आज ही डाल दूं, वरना सुबह यहाँ पे बहुत सारा शोर होता है घर पे। तो जरा ध्यान रखिए अपनी प्रिपरेशन का, इंग्लिश आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। अगर आप मेरे से हेल्प चाहते हो, मैंने स्ट्रेटजी वीडियो भी परसों ही डाली थी, टू बी, मैं कल ही कहूंगा टू बी मोर एग्जैक्ट। आज से मैंने आपकी एक ज्योग्राफी सीरीज शुरू करी है, जहां पे आपको ज्योग्राफी में इन डिटेल पढ़ाने वाला हूं यार, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरे AIRs भी रह चुके हैं काफी सारे बच्चे जिनको मैंने गाइड किया है। तो इस तरीके से हम अच्छे से सबके सब लोग करने वाले हैं। एंड बीइंग अ स्टूडेंट आई बिलीव दैट आई कैन बी द बेस्ट टीचर ऑल्सो। तो आप भरोसा कर सकते हो, अगर आप मेरे पे करना चाहते हो तो मेरे साथ ये चीज आप कंप्लीट कर सकते हो, जो भी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो। बाकी अपना अच्छे से करो, फॉर्म भर दो यार फटाफट से, लास्ट डे के लिए वेट नहीं करना। मिलते हैं कल रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय।